हे गाइस, आप सभी का स्वागत है रेसलिंग सिम्फनी पर। आज हम बात करेंगे मंडे नाइट रॉ के बारे में। तो समर स्लैम के बाद इस मंडे नाइट रॉ का सभी को बहुत ही ज्यादा इंतजार था, क्योंकि आज पता चलने वाला था कि WWE की स्टोरी लाइन आगे किस तरह से जाएगी। जजमेंट डे की ड्रू मैकिंटायर, सीएम पंक और सेथ रॉलिंग्स, इनका क्या होगा। काफी कुछ था जानने को मंडे नाइट रॉ से, और मंडे नाइट रॉ ने बिल्कुल भी निराश नहीं किया। शो की ओपनिंग होती है गुंथर के दोस्त लुडविग काइगा के साथ। वो रिंग में खड़े थे और इंट्रोड्यूस करते हैं द रिंग जर्नल गुंथर को, और गुंथर उसके बाद रिंग के अंदर आते हैं और खुद को इंट्रोड्यूस करते हैं और WWE में अपने अचीवमेंट्स के बारे में बताते हैं और कहते हैं अचीवमेंट्स में अब WWE वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियंस को भी ऐड कर दें। गुंथर आगे कहते हैं अगर आप लोगों को लगता है मेरा इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप का रेन हिस्टोरिक था, तो अब फैंस देखें कि वो हैवीवेट चैंपियनशिप के साथ क्या करते हैं। गुंथर आगे कहते हैं वो इस रिंग पर सभी पर भारी पड़ेंगे और वो सभी से लड़ने के लिए भी तैयार हैं। साथ ही गुंथर ने खुद को ग्रेट कहा और साथ ही कहा कि अब से रॉ, रेसलिंग और हैवीवेट चैंपियनशिप की लेगेसी सब कुछ उनकी है। तभी रैंडी ऑर्टन का म्यूजिक हिट होता है और रैंडी ऑर्टन रिंग में आते हैं। रिंग में आते ही गुंथर ने कहा रैंडी ऑर्टन उन्हें सरप्राइज कर दिया। रैंडी ऑर्टन कहते हैं वो तो उन्हें बधाई देना चाहते थे और खुद को रिंग में आने से नहीं रोक पाए। रैंडी ऑर्टन आगे कहते हैं ये टाइटल गुंथर पर सूट कर रहा है, और रैंडी कहते हैं कि कैसे वो इकलौते कारण हैं जिसकी वजह से ये टाइटल गुंथर के पास है। किंग ऑफ रिंग में गुंथर ने ऑर्टन को हरा करके ये टाइटल शॉट पाया था। फिर वो गुंथर से पूछते हैं क्या तुम सच में वो मैच जीते थे, जबकि मेरे शोल्डर्स तो मैट पे पूरी तरह से डाउन भी नहीं थे। ट्रिपल एच ने खुद वो फुटेज देखी और टाइटल मैच के लिए अनुमति भी दे दी है, और मैं इस मौके को पूरी तरह से भुनाऊंगा। आगे रैंडी ऑर्टन कहते हैं गुंथर तुम खुद को लिविंग लेजेंड कहते हो ना, ठीक है फिर कोई बात नहीं, मैंने तो अपना पूरा कैरियर ही लेजेंड को मार के बनाया है। इस पर गुंथर एक स्माइल देते हैं और रैंडी ऑर्टन का चैलेंज एक्सेप्ट कर लेते हैं। शो पर अगला मैच था सिमंस और लुडविग काइगा के बीच में। ये दोनों ही सुपरस्टार रैंप से ही ब्रॉल स्टार्ट कर देते हैं और फिर उसके बाद ये दोनों ही रिंग में जाते हैं, लेकिन बीच मैच में ही सिमंस पर पेट ड्विन अटैक कर देते हैं, लेकिन समहाउ फिर भी सिमंस इस मैच को जीतने में कामयाब होते हैं। इसके बाद हम शो में आगे देखते हैं डेमियन प्रीस्ट रिंग में आते हैं और रिंग में आते ही वो फिन बैलर को कॉल आउट करने लगते हैं। जैसा कि उम्मीद था फिन बैलर नहीं आते हैं। फिर डेमियन प्रीस्ट आगे कहते हैं बैलर तुम कब से प्रिंस से डरपोक और गद्दार बन गए। बैलर कहते हैं मैंने जो भी हासिल करा है अपने खुद के दम पे करा है, जब तक कि मुझे जजमेंट डे नहीं मिल गया था, लेकिन अब मेरी फैमिली और बड़ी हो गई है इन WWE यूनिवर्स के फैंस के साथ। डेमियन प्रीस्ट कहते हैं कि वो इसलिए निराश नहीं है क्योंकि वो चैंपियनशिप हार गए हैं। वो कहते हैं वो आगे चल के उसे दोबारा जीत लेंगे, लेकिन वो इसलिए निराश हैं क्योंकि उन्होंने चैंपियनशिप उनके और उनके फैमिली से छीन ली है। और इसके बाद डेमियन प्रीस्ट फिन बैलर को दोबारा कॉल आउट करते हैं। फिर बैलर बिग स्क्रीन पे अपीयर होते हैं और उसके बाद बैलर कहते हैं कि प्रीस्ट तुमने गलती कर दी। जजमेंट डे में कभी भी कोई लीडर नहीं होता है। जजमेंट डे में कभी भी कोई लीडर नहीं था जब तक कि तुम वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप नहीं जीत गए। और बैलर एक साल पहले हुए मैच को बताते हैं, जहां पर कहते हैं वो डेमियन प्रीस्ट की वजह से वो मैच हार गए थे। आगे बैलर कहते हैं कि वो इस मैच में डेमियन प्रीस्ट के साथ नहीं लड़ेंगे, बल्कि उनकी जगह पर जेडी मैकडोना लड़ेंगे। और आगे बैलर कहते हैं मैंने तुम्हें धोखा नहीं दिया है, बल्कि तुमने धोखा दिया है जजमेंट डे को। मुझे ना तो तुम्हारी परवाह है ना ही तुम्हारी फैमिली की परवाह है। हाँ, मैंने तुम्हें धोखा जरूर दिया है, लेकिन तुमने भी गलत किया था। अगर तुम फिर से गलत करोगे तो मैं तुम्हें फिर से धोखा दूंगा और बार बार दूंगा, और सिर्फ मैं ही नहीं दूंगा बल्कि हम सब देंगे। ऐसा कहते ही कैमरा एंगल पीछे जाता है और हम देखते हैं कि जजमेंट डे के सारे मेंबर एक साथ थे। केवल डेमियन प्रीस्ट और रिया रिप्ली ही वहाँ पे नहीं थी। डर्टी डॉम और लिव मॉर्गन भी उस टीम में ऐड हो चुके थे।